हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप नेवी में फार्मासिस्ट कैसे लग सकते हैं। आपको अगर नेवी में फार्मासिस्ट बनना है तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा फुलफिल करना होगा, क्या आपको जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नेवी में फार्मासिस्ट की जॉब करनी है तो उसके लिए क्या पोर्टफोलियो रहता है, आप कैसे वहाँ नेवी में फार्मासिस्ट एज अ वर्क कर सकते हैं, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है आपकी, वो रहने वाली है आपकी बी फार्म डिग्री। अगर आपने बैचलर डिग्री करी है बी फार्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट फार्मेसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ में एज ए अप्रूव पीसीआई कॉलेज के साथ में आपने अगर फार्मेसी में बी फार्म किया है यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। वेरी करता है नोटिफिकेशन पर किस आपके लिए किसके लिए जो जॉब जा रहे हो, नेवी फार्मासिस्ट के लिए जॉब के लिए जा रहे हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको रीड करना होगा। उसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डी फार्म है या फिर बी फार्म है। मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन जो रहती है वो डी फार्म रहती है बेसिकली फार्मासिस्ट के लिए। पर नेवी में जो उसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है एज पर उसकी गाइडलाइन के थ्रू हमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मानना होगा। मैंने यहाँ पर बी फार्म मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन रखा है, तो इसकी क्वालिफिकेशन आपको बी फार्म होना जरूरी है नेवी में फार्मासिस्ट के लिए। और अगर बात करते हैं आगे जो हमारे ये इसमें रजिस्ट्रेशन सबसे मेन बात ये होती है रजिस्ट्रेशन की। आपने बी फार्म कर लिया, बी फार्म करने के बाद में अगर आपको फार्मासिस्ट एज ए वर्क करना है नेवी में तो आपको बी फार्म के बाद में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पीसीआई में फार्मेसी इंडियन काउंसिलिंग आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाएगी, आप वहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे। अगर आपका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन है एज ए फार्मासिस्ट तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आपने बी फार्म किया है तो आपका कोई मतलब नहीं है। आपको रजिस्टर, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी होना चाहिए प्रैक्टिस एज ए फार्मासिस्ट इन इंडिया में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एंड बात करते हैं आगे जो इसका एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। अगर आपको नेवी में जॉब करनी है, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है गेन इन द सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड वर्किंग एज ए इंटर्न एंड द फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड दिस विल हेल्प यू एक्वायर द हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन द बिल्ड योर स्किल। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है एंड फार्मेसी का एक्सपीरियंस है या फिर हॉस्पिटल कम्युनिटी फार्मेसी का एक्सपीरियंस है तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये स्किल आपको इसमें एक्सपीरियंस के थ्रू काउंट होगी, क्योंकि नेवी में अगर फार्मासिस्ट की आपको जॉब करनी है तो इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर है, एक्सपीरियंस मांगते हैं। आपको 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। कोई भी कम्युनिटी फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी में, किसी भी चीज़ में, इंडस्ट्री में आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस कराना होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए नेवी में फार्मासिस्ट बन सकते हैं। एंड जो बात करते हैं इसमें जो ज्वाइनिंग द नेवी, एंड इसमें अगर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, कीप द आई एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन बाय द इंडियन नेवी फार्मासिस्ट पोजीशन, अप्लाई द फार्मासिस्ट पोजीशन इन नेवी व्हेन यू आर रिक्वायरमेंट प्रोसेस बीइंग। अगर जब आपकी जो रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट आती है, नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्या उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है एंड किस पोजीशन पर दी हुई है, कितनी पोजीशन है एंड उसको आप फुलफिल करते हो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो आप वहाँ पर नेवी में आसानी से जॉब कर सकते हो। और याद रहे एक्सपीरियंस उसमें रिक्वायर है, एक्सपीरियंस आपका वहाँ पर मांगा जाता है। जब भी कोई भी नेवी की फार्मासिस्ट की पोस्ट निकलती है तो वहाँ पर एक्सपीरियंस थोड़ा मांगा जाता है फॉर फार्मासिस्ट के लिए। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है नेवी में, द सिलेक्शन प्रोसीजर टिपिकली इन्वॉल्व द रिटन एग्जामिनेशन आपको रहता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहता है, यहाँ पर एक मेडिकल एग्जामिनेशन रहता है, इन इंटरव्यू के थ्रू आपका एडमिशन होता है, सॉरी यहाँ पर जॉब लगती है। एंड आप पर कई जो आपकी पोस्ट वेरी करती है, आपकी रिटन एग्जामिनेशन इन इंटरव्यू पर वेरी करती है, उसका फिजिकल टेस्ट भी और मेडिकल टेस्ट भी कई पोस्ट पर नहीं करवाया जाता और कई पोस्ट पर फिजिकल और मेडिकल और इंटरव्यू के थ्रू आपका वहाँ पर जॉब दी जाती है। रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, वो वेरी करता है किस जॉब पर, किस पोस्ट पर आपकी, किस ग्रेड पर आपकी ये वैकेंसी निकली है। एंड प्रिपेयर टू सिलेक्शन द प्रोसीजर स्टडिंग द सिलेबस इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर द रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम में, वो आपको सॉल्व करने हैं, सिलेबस अच्छी तरीके से रीड करना है, क्या क्या इसमें सिलेबस आएगा रिटन एग्जामिनेशन में आपको अच्छी तरीके से रीड करना। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट आपको अच्छी तरीके से देना है। मेंटेन द गुड लेवल फिजिकल फिटनेस। आपको याद रहे अगर आपको फिजिकल टेस्ट क्लियर करना है तो आपको फिजिकल फिटनेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कभी भी नेवी की फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ सकती है। तो इसके लिए आपको पहले से ही फिजिकल फिटनेस के लिए तैयार रहना होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका क्लियर करना होगा। इंश्योर यू मीट जो रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड, परफॉर्म द इंटरव्यू के लिए आपको
आपको प्रिपेयर रहना होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर रहना होगा और फिजिकल के लिए प्रिपेयर रहना होगा। ये 3 चीज़ के पहले ही प्रिपेयर रहना होगा और आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में आपको वो सिलेबस देंगे, उस सिलेबस में आपको वो पढ़ के और जाना है और वहाँ पर अच्छे तरीके से आपको अगर प्रैक्टिस होगी पेपर सॉल्विंग की तो आप वहाँ पर आसानी से क्लियर कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। और ट्रेनिंग पीरियड आपकी बात करते हैं, जो ट्रेनिंग रहती है इसमें फार्मासिस्ट की वन द सिलेक्शन अंडरगो द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एज पर द इंडियन नेवी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फार्मासिस्ट फॉलो द ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्वायर टू द नेसेसरी नॉलेज इन द स्किल। ट्रेनिंग अगर आपका जब सिलेक्शन हो गया, रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, मेडिकल क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, देन आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, जो आपको ये नेसेसरी पीरियड होता है फॉर फार्मासिस्ट के लिए ट्रेनिंग का। अगर आपको कैसी नॉलेज लेनी, आपको क्या नॉलेज गेन करनी है, आपको कैसे हैंडल करना है, वो सब आपको यहाँ पर सिखाया जाता है एज ए नेवी फार्मासिस्ट। एंड जो इसमें जो आपका अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर भेज दिया जाता है, वहाँ पर आपको नेवी में ट्रेनिंग दी जाती है। एंड जो यहाँ पर बात करते हैं नेवी सर्विस के बारे में, जो आपको क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर द सक्सेसफुल द कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग यू विल बी द कमीशन एज ए नेवी फार्मासिस्ट। जब आपका पूरा ऑल टोटल क्लियर हो जाता है, जब आप अच्छी तरीके से पोस्ट पर लग जाते हो तो आपको वहाँ पर नेवी फार्मासिस्ट की पोस्ट दी जाती है। फुलफिल योर ड्यूटी है द फार्मेसी इन द नेवी। आपको वहाँ पर नेवी फार्मासिस्ट की ड्यूटी फुलफिल करनी होती है। इन्वॉल्व इन द डिस्पेंसिंग मेडिकल मैनेजमेंट इन्वॉल्वरी इन द प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल केयर टू नेवी पर्सनल। यानी अगर आपको वहाँ पर नेवी में आपको मैनेजिंग करनी पड़ती है, डिस्पेंसिंग मेडिसिन करनी पड़ती है। अगर जब आपको ये भी यहाँ तक किया जाता है कि जब अगर डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता तो आपको कुछ नेसेसरी आपको जो ड्रेसिंग करना हो गया, पट्टी लगाना हो गया, वो सब आपको वहाँ पर करने पड़ सकते हैं, वो भी स्किल आपको आनी चाहिए। एंड आपको वहाँ पर डिस्पेंसिंग मेडिसिन, आपको जो आप वहाँ पर ऑफिसर रहते हैं उनको मेडिसिन देने का वहाँ पर काम होता है, ये आपको वहाँ पर सर्विस देनी है। एंड जो यहाँ पर लास्ट पॉइंट की बात करते हैं वो हमें रिमेंबर टू स्टे द अपडेट एंड लेस्ट नोटिफिकेशन द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द इंडियन नेवी। जब भी अगर नेवी की वैकेंसी आती है फॉर फार्मासिस्ट के लिए तो आपको नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। क्या उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, क्या सिलेबस रहने वाला है, एंड उसमें इंटरव्यू है या मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो सबको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है फॉर मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, रिटर्न एग्जामिनेशन एंड आपको इंटरव्यू के लिए। और आपको अगर ये सब क्लियर हो जाता है तो आप वहाँ पर लग सकते हो। द प्रोसेस इन द रिक्वायरमेंट में बी द वेरी इन द इम्पोर्टेंट टू रेफर द ऑफिशियल सोर्स। अगर आपको ऑफिशियली आपको वहाँ पर सोर्स से अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप वहाँ पर नेवी की, इंडियन नेवी की वेबसाइट पर लगातार वहाँ पर सर्च करते रहिए। जब भी वो अगर नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ से आप वहाँ पर डाउनलोड करके अच्छी तरीके से रीड करके अप्लाई कर सकते हैं। नेवी रिक्वायरमेंट थोराइज फॉर द एक्यूट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। आपको वहाँ पर नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्यूरेट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या क्या उसमें एज लिमिट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एंड जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपको सब पता हो जाएगा। तो हमने ये इस वीडियो में नेवी फार्मासिस्ट की बात करी, ओवरव्यू दे जैसे नेवी फार्मासिस्ट के लिए आप अगर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बी फार्म एंड आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, आपको फिजिकल फिटनेस के लिए तैयार रहना चाहिए, मेडिकल के लिए तैयार रहना चाहिए एंड आपको इंटरव्यू आपको देना होगा। ये सब क्लियर होने के बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए भी जाता है। ट्रेनिंग में अगर आपकी पूरी क्लियर हो गई अच्छी तरीके से तो आपको नेवी फार्मासिस्ट की जॉब दी जाती है। वहाँ पर आपको डिस्पेंसिंग मेडिसिन देना, ऑफिसर को मेडिसिन देने के आपको जॉब दी जाती है। तो ये आपकी जॉब रही इंडियन फार्मासिस्ट नेवी में। इंडियन नेवी में फार्मासिस्ट कैसे बने आपको हमने बताया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।